अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड ये वाली भी एपिसोड हज से ही मुतालिक है और इसमें कुछ हमने बात करनी है। कुछ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम हाजी साहिबान के लिए जो हज 2024 करने जाएंगे, तो उन पर कुछ पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं और कुछ हिदायत जारी की गई हैं, वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर पर हुकूमत ने एक और कदगन लगाई है, जिसको यानी कि कहते हैं एक और अजीब सी पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी मायूस है और जिन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के तहत हज करना है उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। तो इसमें हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। ये दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुशियों के साथ ये हज करने की सादत नसीब फरमाए। जो लोग भी जा रहे हैं और या जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनके दिल में ख्वाहिश है, तो अल्लाह ताला उनको भी हज की सादत नसीब फरमाएँ और खैर खैरी के साथ एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमा कर वो लोग वापस लौटें। आमीन के साथ इस वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जनाब सऊदी गवर्नमेंट ने जो कुछ नई इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं वो ये कि बहुत से जो हम पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से लोग जाते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता कि हमने, क्योंकि अरेबिक पढ़ना नहीं आती, अरेबिक हमें समझना नहीं आती है। जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लिखी होती हैं कई जगहों पर अरेबिक में लिखा होता है, कई जगहों पर इंग्लिश, अरेबिक, उर्दू हर लैंग्वेज में लिखा होता है, बट लोग उन इंस्ट्रक्शंस को सही तरह से फॉलो नहीं करते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कुछ ना कुछ ये जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए जो हिदायत लिखी हुई होती हैं, किसी ने किसी जगह दीवार पर, किसी पिलर पर कोई ना कोई चीज़ लिखी होती है, तो आप बराए मेहरबानी तमाम हाजी साहिबान उन हिदायत को ज़रूर पढ़ के उनको फॉलो किया करें। कई जगहों पर उन्होंने लिखा होता है कि इस जगह से एंट्री बंद है, लोग उस जगह से एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हज के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होगा। और जब लोग एक बंदे को जाते हुए देखते हैं या कुछ लोगों को जाते हुए देखते हैं तो लोग यही समझते हैं कि हमने इसी तरफ से एंटर होना है। तो आप लोगों ने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ ना कुछ इंग्लिश भी समझने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ अरेबिक के कुछ वर्ड्स जो हैं वो याद करने की कोशिश कर लें कि अगर सिर्फ, वैसे होगा नहीं ऐसा कि सिर्फ अरेबिक में लिखा हो, लेकिन अगर कहीं होता है तो आप उनको ज़रा समझने की कोशिश करें। जैसे दखूल लिखा होता है या खरूज लिखा होता है तो इनका मतलब दाखिला या एग्ज़िट होता है, यानी कि बाहर निकलना, तो उसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। फिर निसा लिखा होता है, जैसे सिर्फ ख़वातीन का एरिया होता है। बहुत से लोग समझते नहीं हैं कि ये ख़वातीन का ही स्पेशल एरिया है। बहुत से मर्द भी अपने घरेलू ख़वातीन के साथ वहाँ पर जाकर बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम यहीं पर ही बैठ जाएंगे, तो ये भी सख्ती से मना है। वहाँ पे लोग समझा भी रहे होते हैं, तो उनमें से भी कुछ लोगों को शायद इतनी उर्दू नहीं आती है। तो यहाँ हमारे यहाँ और बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी लोग जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप ये थोड़ी बहुत चीज़ें समझ के यहाँ से जाएँ। फिर सऊदी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जनाब जो रास्ते हैं जहाँ पे अगर बाहर निकलने का रास्ता या अंदर दाखिल होने का रास्ता, वहाँ आपने हरगिज़ नहीं बैठना है, ना वहाँ पर लेटना है। एक तो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के अंदर वैसे ही सोने से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए या लेटने से गुरेज करना चाहिए। आप जितने वक्त भी वहाँ बैठ सकें, आराम से बैठ सकें, उतने वक्त वहाँ बैठें, इबादत करें, और वो भी उस जगह पे बैठना है, इबादत करनी है जो उन्होंने जगह बताई हुई है। ऐसे रास्ते में किसी और के लिए हमें मुश्किलात नहीं पैदा करनी चाहिए, स्पेशली जो व्हील चेयर्स के लिए अगर कोई स्पेशल रास्ता बनाया हुआ है तो लोग वहीं पर ही कुर्सियाँ रख के भी, मैंने भी ये देखा है, वहीं कुर्सियाँ रख के बैठे होते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं, तो व्हील चेयर्स का गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपने गुरेज करना है, मस्जिद अल हराम में भी और मस्जिद नबवी में भी। इसी के साथ साथ जो पानी है, जो आब ज़मज़म है, उसको बहुत ज़्यादा आपने ज़ाया करने से गुरेज करना है। मैंने वहाँ पे खुद भी ये देखा है और सऊदी गवर्नमेंट ने भी अब ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि लोग जो गिलास होते हैं अपने, जो पर्सनल गिलास भी होते हैं, अब वहाँ पे तो डिस्पोजेबल होते हैं, लेकिन जो पर्सनल गिलास होते हैं उसको आब ज़मज़म से ही धो रहे होते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है मेरी भी, और सऊदी गवर्नमेंट ने तो इंस्ट्रक्शन दी ही है कि इस तरह से आब ज़मज़म को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपने गिलास धोना है तो अपना जो साफ़ सादा पानी है उससे कहीं से धो के ही आएँ, वरना आपका अपना ज़ाती गिलास है तो उसको आपने ही पीना, तो उसमें बार बार उसको आब ज़मज़म से मेरे ख्याल में धोने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को आपने मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में दोनों जगह पे आपने फॉलो करना है। कुछ बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से मुतालिक। तो अब तक प्राइवेट सेक्टर को 50% कोटा दिया गया था, वैसे ये भी ज़्यादा ही था, गवर्नमेंट सेक्टर का कोटा ज़्यादा होना चाहिए। फिर उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी 25,000 का कोटा जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के लिए रख दिया, जिसमें से सिर्फ 7,000 के करीब एप्लीकेशन आई। अब जो अजीब सी रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर पर लगा दी गई है वो ये कि जनाब इनमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद होगी, वो अभी स्पेकुलेशन यही है, यानी कि सुनी सुनाई बात यही है, जो र्यूमर्स हैं वो यही कि तकरीबन उसमें से भी 50% गवर्नमेंट ये कह रही है तमाम प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप उनकी रकम डॉलर में वसूल करें।
तो ये भी एक बड़ी ही परेशान कौन सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जिन लोगों के बाहर अगर बैरून मुल्क कोई लोग नहीं रहते हैं तो वो डॉलर्स कहाँ से लेके आएंगे, फिर अगर वो क्या पाकिस्तान से परचेज़ करेंगे, फिर डॉलर्स परचेसिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। और प्राइवेट सेक्टर को पहले ही मुश्किलात का सामना है क्योंकि कोटा बहुत कम कर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने। उन्होंने जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी लिमिटेड कर दिए हैं, तो लोग वैसे ही परेशान हैं। उसके अलावा अभी डॉलर्स की नई पक लगा दी है, तो इसमें मेरे ख्याल में हाजी साहिबान के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और जैसे भी निज़ाम पहले चल रहा था उसको ही चलने दें तो बेहतर है, ताकि सब लोग आसानी के साथ हज अदा कर सकें। कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।